हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? आई होप आप समस्त और अच्छे होंगे। मैं एक बेहतरीन विषय के बारे में डिस्कस करूंगा और टॉपिक जो हमारा रहेगा कि आप स्कूल लेक्चरर विषय चित्रकला या कह सकते हैं ड्राइंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन के अंदर ये डाउट्स आ रहे हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि कौन कौन सी गाइड पढ़ी जाए और इसके साथ कौन से ऑथेंटिक बुकों का सहारा लिया जाए। तो इस प्रकार के तमाम आपके दिमाग के अंदर जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे डाउट क्लियर करूँगा। देखिएगा आप हमारे पास इस प्रकार की बहुत सारी ऐसे बुक हैं और इस बुकों के अलावा और मैं आपको और भी बताऊँगा कि ऑथेंटिक बुक्स आपको कौन-कौन सी पढ़नी है और ये आपको एक रामबाण की तरह साबित होगी क्योंकि ये सारी बड़ी अच्छी शानदार बुक हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी अभी फ़िलहाल हमारे ड्राइंग विषय से कुल मिलाकर 35 पद हैं और कुछ भई इस प्रकार का विचार आ रहा है कि पद बहुत कम है। तो ये कम वाली स्थिति अपन नहीं कह सकते क्योंकि 2022 के अंदर 6000 की कुल जो पोस्ट थी जिसमें से 70 जो पोस्ट ड्राइंग की जिसमें 4651 पदों का जो आवेदन आया था। तो मैं मानता हूँ कि जो पिछली जो वैकेंसी थी 6000 में से 70 जो पद आए थे और अब की बार जो 2000 ऑलमोस्ट में से 35 पद आए तो अच्छे खासे पद हैं और ये आगामी जो मैं बात करूं कि भाई ये पोस्ट बढ़ने वाली है। लगभग ये 100 के करीब आसपास ये कह सकते हैं कि हमारी चित्रकला विषय के पोस्ट आने वाली है और फॉर्म की अगर मैं बात की जाए तो ये लगभग 5000 प्लस फॉर्म यहाँ पे फिल होने की पूरी पूरी कह सकते हैं पॉसिबिलिटी होगी। और अब अपन मुद्दे पर आते हैं कि भाई कौन-कौन से जो सब्जेक्ट टॉपिक के अपन बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले आपको कोई भी प्रिपरेशन की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके पूरे पाठ्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम यानी आपको ज्ञात होगा कि एक फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन पेपर होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 2 अंकों के कुल मिला के यानी 150 अंकों का आपका फर्स्ट पेपर होगा। सेकंड पेपर की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पेपर भी आपका सब्जेक्ट का बोला जाता है जिसमें ले दे के 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 क्वेश्चन आपके 4 पार्टों में बंटे होते हैं। ये सारा मैंने पिछले सेशन में एक हमारे यूट्यूब चैनल में डाल दिया गया है पूरा पाठ्यक्रम कैसे रहेगा। 4 पार्टों में से 3 पार्ट तो यानी अपना सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहेगा जिसमें 55 क्वेश्चन आते हैं और दूसरा अपना ग्रेजुएशन लेवल का होता है जिसमें 55 क्वेश्चन रहेंगे और तीसरा जो पार्ट बनता होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन को होता है जिसमें आपको क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 120 तो क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट के, बाकी आपके 30 जो क्वेश्चन होंगे वो साइकोलॉजी से आएंगे। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एक क्वेश्चन के 2 अंक अर्थात 300 अंकों का आपका सेकंड पेपर होगा और फर्स्ट पेपर आपका 150 अंकों का। तो कुल मिलाकर 450 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक की बेहतरीन बुक रहेगी और बेहतरीन बुक के लिए आपको कौन सी बुक यानी आपको पढ़ना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो देखो ये सिलेबस आपको आपने नहीं देखा तो मैं बता देता हूँ कि आप मेरा जो लास्ट का जो सेशन है यूट्यूब पे मैं डाला हुआ है वहाँ पे पूरा सिलेबस मैंने बताया हुआ है कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन सा अपन टॉपिक है, ठीक है ना। तो उसमें आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ कि भाई मेरे पास आप ऑथेंटिक बुक की अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास डॉक्टर रीता प्रताप सिंह के बहुत शानदार बुक है। लेकिन ये सारी ये जो बुक है इसमें सारी डिटेल नहीं मिलती अपन, है ना, क्योंकि इसमें और भी बुक लेके आनी पड़ेगी क्योंकि इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इसके साथ अगली जो मैं बुक की बात करूँगा ये सौंदर्य शास्त्र यानी ममता चतुर्वेदी है। सौंदर्य शास्त्र ममता चतुर्वेदी की जो बुक है इसमें आपको केवल आपको क्या पढ़ना है मैं बताता हूँ कि आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है इनमें जो पहला जो टॉपिक दे रखा है, पहला टॉपिक है भारतीय सौंदर्य शास्त्र। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र वाला जो टॉपिक है वो आप इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। बहुत शानदार बुक है ये। और इसके अलावा मैं बात करूं कि राजस्थान का जो सौंदर्य और प्रतिमान यानी पन्नालाल मेघवाल ये बहुत अच्छी ऑथेंटिक बुक है और ये वाला जो टॉपिक है वो आप पढ़ सकते हैं। आपका जो सीनियर सेकेंडरी लेवल में आपका पूछा गया है लोक कला,
राजस्थान फड़ कावड़ कठपुतली कला और टेराकोटा मांडना। तो ये वाला जो पोर्शन है इस बुक्स में आप पढ़ सकते हैं, और मैंने भी बहुत गहनता के साथ ये सारे सारे बुक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पढ़ चुका हूँ, और इसके साथ मैंने इनके नोट्स भी बना रखे हैं, बहुत शानदार नोट्स बना चुके हैं। मैं आपको नोट्स भी आगे दिखाऊंगा कि भी कैसे मैंने बनाए। इसके बाद में अगली जो हमारी जो बुक है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ, ये डॉक्टर प्रेम चंद गोस्वामी। ये जो डॉक्टर जो प्रेमचंद गोस्वामी की जो बुक है, इसमें सारे सारे जितने भी जो अपन जो आर्टिस्ट हैं, जितने भी जो पेंटर हैं, चित्रकार हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारे सारे इसमें हैं, और बहुत शानदार ये बुक है। इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिसमें देखो महाराजा रवि वर्मा से लेकर अवनिंद्र नाथ ठाकुर है, गंगेंद्र नाथ टैगोर है, नंदलाल बसु है, सिद्ध कुमार हालदार है। तो टोटल सारे सारे यहाँ पे जितने भी हमारे सिलेबस के अंदर जो चित्रकार या मूर्तिकार जो दिए हुए हैं, वो सारे सारे इस बुक में आपको मिल जाएगी। तो ये आप भी खरीद सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो बुक मैंने असल में जयपुर के जो टोंक फाटक कह सकते हैं, वहाँ से मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदी ये बुक है। बुक मैंने 20-30 बुक डिपो में जाकर ये सर्चिंग किया, तब जाकर ये मुझे ये बुक प्रोवाइड हुई। और ये बीए वाली पोर्शन है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ आप अगली जो मैं बुक की मैं अगर बात करूँ, तो ये आधुनिक चित्रकला का इतिहास यानी शेखर चंद्र जोशी, ये वाला जो आपको पोर्शन मिलेगा, वो मिलेगा आप जाकर जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला जो ये वाला पश्चिमी आधुनिक जो कला है ना, ये आप यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं, यानी इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखो ये ऑथोटिक बुक है, इसमें देखो प्रभाववाद मिलेगा, नव प्रभाववाद है, पेरिस जैसे जंगलवाद है, यहाँ पे धनवाद है, भविष्यवाद या दादा वाद या अति यथार्थवाद है, या अभिव्यंजनवाद है, ठीक है ना। तो ये सारा सारा पोर्शन आपको इस बुक में प्रोवाइड है, ठीक है ना। तो आप इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये एक बुक और है, ललित कला के आधारभूत सिद्धांत, डॉक्टर मीनाक्षी कासिल वाला भारती। ये बुक बड़ी शानदार बुक है। इनका जो टॉपिक रहेगा, ये जो पहला जो पोर्शन है ना, कला और शिल्प और प्राचीन साहित्य या फिर कला के तत्व और रचना सिद्धांत, तो इस प्रकार के जो पहला वाला पोर्शन है, इसमें कुछ चीजें आपको हद तक मिल जाएगी। इसके अलावा दी बेस्ट जो बुक है, आप जब पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक छोटी बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सब चीजें आपको आसानी से पकड़ में आ जाए। प्रताप जी की ये बहुत शानदार बुक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं, और अच्छी बुक है, इसमें सभी चीजें आपको मिल जाएगी। लेकिन हालांकि आप गहनता के साथ आपको अध्ययन करना है, तो इन बुकों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। इसके साथ आपको एक जो यूथ कंपटीशन टाइम्स है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ ली। और यूथ जो कंपटीशन जो टाइम्स है, इसमें जो भी सोलो पेपर है आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, उनकी शानदार व्याख्या से नीचे दी हुई है सब चीजें, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। उनसे मैंने भी कुछ हेल्प लिया है, और ये आप पढ़ सकते हैं। ये सारी सारी इसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद में आप ये सारी बुक पढ़ने के बाद में ये जो प्रैक्टिस सेट है आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। आरपीसी राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये प्रैक्टिस सेट है, आप ये वाला आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने जो पढ़ी है एनसीईआरटी की जो 11वीं 12वीं और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है 11वीं 12वीं, वो भी मैंने यहाँ पे पढ़ी है, और वो मेरे पास पीडीएफ है मोबाइल के अंदर, वहाँ से मैंने कुछ सोर्स निकाले हैं। इनके अलावा मैंने गूगल पर भी और यूट्यूब पर चैनल पर भी मैंने जाकर कई चीज़ें यहाँ से निकाली हैं। और निकालने के बाद में मैंने एक पहले तो एक बुक मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने एक ये वाला जो रजिस्टर है या कह सकते हैं नोटबुक, इस नोटबुक में मैंने सारी डिटेल्स लिखी। इन सभी जो बुक है ना, उन सभी बुकों में मैंने एक बेहतरीन सा टॉपिक बनाया। जिस प्रकार मैं बात करूँ कि भाई जिस प्रकार मैंने मकबूल फिदा हुसैन का पूरा मैंने यहाँ से कुछ डिटेल इस प्रकार सोर्स जुटाने के बाद में फिर मैंने कुछ इस प्रकार नोट्स तैयार किए हैं। और नोट्स लगभग मेरा जो वर्किंग है वो लगभग 75% आप कंप्लीट हो चुका है। टोटल मैंने यहाँ पे इस प्रकार यानी जितने भी जो सोर्स हैं मेरे पास, वो सारे सोर्स में से मैंने एक बेहतरीन कंटेंट निकाल लिया। जिस प्रकार देखो ये राजा रवि वर्मा है, और राजा रवि वर्मा के जितने भी मेरे पास सोर्स हैं, जिस प्रकार राजा रवि वर्मा मैंने अभी बताया कि आपको एक तो भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला इतिहास में भी मिलेगा। इसके साथ राजा रवि वर्मा आपको यानी स्कूल इसमें रीता प्रताप सिंह जी के वाले भी मिलेगा,
और इसके ये आधुनिक भारतीय चित्रण के आधार स्तंभ में भी राजा रवि मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये चीज़ें निकाली है और अब मैं कंप्लीट ये वर्किंग कर चुका हूँ पूरा का पूरा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको ये नोट्स अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है ना, आपकी वजह से इतनी बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है और आप खरीदने जाएंगे तो ये आपको मिलेगी भी, इजीली नहीं मिलेगी ये, क्योंकि इजीली इसलिए नहीं मिलेंगे कि ये बुकें बहुत मेहनत करके यानी आपको मंगवानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपसे बढ़िया रास्ता मैं ये बताऊंगा कि आप मेरे वाले जो नोट्स है कंप्लीट हो जाएं और आपको जो नोट्स की जो कुछ इसकी जो कॉस्टली रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा और मेरे से आप खरीद लेना। तो ये जो नोट्स है लगभग 15-20 दिनों में यानी कंप्लीट हो जाएंगे और कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, और जो किसी को ये नोट्स लेने हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके अपना मैसेज छोड़ देना, एड्रेस डाल देना और उसके बाद में मैं जो भी प्रक्रिया वो मैं आपको बता दूंगा। इसके थ्रू आप ऑनलाइन घर बैठे भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है ना, और भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर किसी भी प्रकार की, तो मुझे आप साझा कर सकते हैं कि भाई मुझे इस प्रकार क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और मेरे थ्रू, क्योंकि ये जो विशेषज्ञों के साथ यानी साझा करके ये मैंने चीज़ खरीदी है, खरीदने के बाद में ये मैंने पढ़ी है। तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो आप निस्संदेह आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इतनी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो किताबें तब पढ़ी जाती है जब आपके पास फुल टाइम हो, और आपके पास मैं मानता हूँ कि इतना टाइम नहीं है। और आप इजीली आप जो मेरे बनाए हुए नोट्स है वो आप पढ़ लेना, मैं मानता हूँ कि बहुत हद से भी ज़्यादा होगा। इसके अलावा आप एक मिशन आर्ट के नाम से रामावताजी स्वामी सर है, तो वहाँ के भी ऑनलाइन क्लास वो लगाते हैं। वहाँ के जो ऐप पर भी जाकर आप यानी अपने कोर्स को खरीद सकते हैं और वो ऑनलाइन आपको पीडीएफ या फिर टेस्ट सीरीज सब चीज़ें वहाँ पे वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे को। मेरा तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।